नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। बात की जाए उत्तराखंड को लेकर के तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे खुल गए हैं। जयकारों के साथ पूरा केदारनाथ धाम गूंज उठा है। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे और जयकारों से पूरा केदारनाथ धाम गूंज उठा। सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच खुले कपाट। चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खुल चुके हैं। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के जयकारे लगाए और पूरे जयकारों से केदारनाथ धाम गूंज उठा। चार धाम यात्रा की आज शुरुआत हो चुकी है। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पूरा केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे और भगवान केदारनाथ के दर्शन उन्होंने किए। 6 महीने के लिए आज से ये कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। लगातार प्रशासन चार धाम यात्रा को लेकर के सतर्क बना हुआ है। केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं। सुबह 7 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 6 महीने के लिए कपाट आज से खुल चुके हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज केदारनाथ पहुंचे। सुबह 7 बजे कपाट खोले गए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। उत्तराखंड में आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जयकारों के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और सभी ने बाबा के जयकारे लगाए। जयकारों से पूरा केदारनाथ गूंज उठा। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। सभी ने बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाए और पूरा केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। सुबह 7 बजे आज श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे वहां पर और उन्होंने दर्शन किए। चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है आज से। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे यानी कि 6:55 पर खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। हजारों तीर्थ यात्रियों के एक साथ पहुंचने से अव्यवस्था भी देखने को इस दौरान मिली। केदारनाथ धाम के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज खुल जाएंगे। वहीं यदि बात कर ले बद्रीनाथ को लेकर के तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे।
लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार प्रशासन कहीं न कहीं सतर्क बना हुआ था और उनकी ओर से तैयारियां की जा रही थी। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से वहां पर की गई है। लेकिन आज केदारनाथ धाम के कपाट 6:55 पर खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं ने इस दौरान बाबा के जयकारे लगाए और पूरा केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। वहीं केदारनाथ धाम की यदि बात कर ली जाए तो केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया था और आज बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। आज डोली के साथ जो है केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। मंत्र उच्चारण के साथ 6:55 पर आज केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट आज खुलने वाले हैं। 12 बजे के आसपास जो है वहां के कपाट खोले जाएंगे और आज इन तीनों जगह के जो है कपाट खुलने वाले हैं। केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी जल्द खुल जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से इसे देखते हुए व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। और केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कतार दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की लाइन में खड़े हुए हैं और श्रद्धालु जो है इंतजार कर रहे हैं कि बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाए और 7 बजे जो है इसके बाद बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। मंत्र उच्चारण के साथ जो है केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। वहीं यदि बात कर ले व्यवस्था को लेकर के तो बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु इस दौरान पहुंचे और पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई थी और आज कपाट केदारनाथ धाम के खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने जो है बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाए। पूरे जयकारों से केदारनाथ धाम गूंज उठा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:55 पर खोल दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए। हजारों तीर्थयात्री भी इस दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट आज खुलेंगे और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे। इन धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है तो वहीं रात का पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम में 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए और श्रद्धालुओं ने इस दौरान बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाए जिससे पूरा केदारनाथ धाम जयकारों से गूंज उठा। अक्षय तृतीया का आज महापर्व है। ऐसे में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान दर्शन करने के लिए पहुंचे। अपनी पत्नी संग सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज सुबह 6:55 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। वहां का मौसम और तापमान की बात की जाए तो 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में वहां पर तापमान होता है। ऐसे में वहां के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में इस दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी जल्द यानी कि आज ही खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए।
अक्षय तृतीया के महापर्व पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज खुलने वाले हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है लगभग 12 बजे के आसपास खोल दिए जाएंगे। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए। पूरे जयकारों से केदारनाथ धाम गूंज उठा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले गए हैं। सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालु मौजूद रहे। मंत्र उच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं के लिए आज सुबह 7 बजे कपाट खोले गए। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये कपाट खुले हैं। वहीं गौरीकुंड में 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह 7 बजे मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले गए हैं। सभी ने बाबा के जयकारे लगाए और जयकारों से पूरा केदारनाथ धाम गूंजमान हो गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है और चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रवि शरण जी हैं, हमारे सहयोगी। हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी, केदारनाथ धाम के आज से कपाट खुल चुके हैं और सुबह 7 बजे जो है मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं और जयकारों के साथ आज कपाट खुले हैं। किस प्रकार का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? हर्ष का माहौल है। हमारे लिए तो साल में ये एक ऐसा बड़ा मौका होता है जो कुछ दिनों तक चलता है, सर्दियों के आने तक। जी। सर्दियों में ऊखी मठ में रहते हैं केदार बाबा। ऊखी मठ से फिर उनकी यात्रा शुरू होती है और अक्षय तृतीया के पावन दिन जो आज का है, उस दिन उनको दोबारा प्रतिस्थापन होता है केदार धाम में। और पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया से श्रद्धालु इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसमें सहयोग भी करते हैं, आते भी हैं। अभी जो इस बार की रजिस्ट्रेशन देखें तो करीब 15 लाख से ऊपर लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है इस यात्रा के लिए। आज जब सुबह-सुबह कपाट खुले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे और करीब 7 से 10,000 के करीब श्रद्धालु वहां उसी समय मौजूद थे। बाकी लोगों की तो लाइन लगी हुई है, जैसा दिख भी रहा है अभी। जी। और ये सबसे पावन मौका होता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली और होली होती है, उसी तरह ये अक्षय तृतीया का दिन, चूंकि हमारी चारधाम की यात्रा आज से शुरू होती है, तो ये पूरे उत्तराखंड के लिए, वरन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही पावन दिन होता है। जी, सर, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये पूरी दुनिया के लिए पावन अवसर होता है। ऐसे में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुनिया भर से पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं? अभी जो कहा गया है वो ये शासन प्रशासन ने बताया है कि जो भी इनके मेन पॉइंट्स है जहां से यात्रा शुरू होगी, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो आपका ऋषिकेश हो, और उसके यहाँ जहां से यात्रा मेन शुरू होगी, उसके अलावा जो जो भी चेक पॉइंट है उन सब जगहों पे आपको शासन के लोग मिलेंगे, प्रशासन मिलेगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, शासन ने उसके लिए व्यवस्था की है। अब जिस तरह से यात्री आते जाएंगे उस तरह से उन लोगों को प्रॉपरली, सबसे बड़ी बात यह कि जगह पे जो जगह है वहां पे डॉक्टरों की टीम भी उपलब्ध है,
क्योंकि ये थोड़ी दुर्गम यात्रा है, पहाड़ों जी। में ऊँचाइयों की यात्रा है, तो उसके लिए कुछ डॉक्टरों की टीम भी जगह-जगह पे उपलब्ध है पॉकेट्स में। उसके लिए जो यात्रियों को सूचना है, वो बुकिंग सेंटर से भी जहाँ से वो यात्रा शुरू करते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश से भी मिल जाएगी और बीच के चेक पोस्ट से भी मिल जाएगी कि अगर इस तरह की कोई ज़रूरत है उनको, तो वो कहाँ पे सहायता मिल पाए। जी, वहीं सर यदि मौसम को लेकर के बात कर ली जाए तो वहाँ का तापमान जो है 0 से 3 डिग्री तक होता है दिन में और कई बार रात में तो माइनस में भी होता है। तो क्या इस वजह से कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये हर बार की इस बार कोई नया नहीं है, ये हर बार की बात है, हर बार यही होता है। तापमान वहाँ पे लगभग वही होता है। थोड़ा-सा जैसे-जैसे ये जून की तरफ हम बढ़ेंगे, तापमान थोड़ा-सा बढ़ेगा, लेकिन उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता। आप जब भी वहाँ जाएँगे तो आपको शून्य से थोड़ा इधर और थोड़ा उधर का तापमान रात का मिलेगा ही मिलेगा। जनता को भी ये बात मालूम है, उसको भी पता है और जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट सेंटर्स पे सरकार भी जनता को दे रही जी, सर यात्रा को लेकर के कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है उत्तराखंड के लिए ये यात्रा तो जीवनदायिनी यात्रा है। जी। सारा जो यहाँ पे एक तरह का निवेश है वो यहीं से आता है और ये निवेश बेसिकली जो है वो फीड करता है मतलब पहाड़ पे रहने वाले हमारे सारे लोगों को जो बाकी सर्दियों के दिन में भी उनके काम आता है। तो ये यात्रा 2 तरह से एक तो ये कि ये हमारी आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड के व्यापारियों की एक तरह से तो लाइफ़लाइन है। चाहे वो टूर एंड ट्रैवल वाला बंदा हो, चाहे वो स्टे वाला बंदा हो, होटल एरिया हो या और तरह के लोग हों जो पूजा सामग्री और अन्य चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनका तो सारा कुछ इन्हीं 6 महीनों में होता है और इन्हीं 6 महीनों के आधार पे उनकी जीविका फिर पूरे साल भर चलती है। उनके लिए तो बहुत ही उत्सव का माहौल है। जी बड़ा ही उत्सव का माहौल है आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है सुबह 7 बजे खोले गए हैं ऐसे में जो है कुछ श्रद्धालु आज पहुंचे थे जिन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा आज पहला ही दिन था और प्रशासन की ओर से कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे जिस कारण यात्री जो है परेशान हो रहे थे तो क्या प्रशासन अब सतर्क रहेगा नहीं, नहीं, प्रशासन ने जो कहा है वो तो यही है कि सतर्क है, लेकिन जो लोग पहले पहुँचते हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये जी पहाड़ की दुर्गम यात्रा है, तो जो लोग पहले दिन या बिल्कुल शुरुआत में पहुँचते हैं, उनको थोड़ा-सा तो समस्या होती है। देखिए, ये यात्रा बहुत अच्छी है, बिल्कुल जन्नत जैसी जगह है, पर जन्नत जैसी जगह पे अगर आप पहाड़ में जाएँगे, तो थोड़ी समस्या मतलब आपको उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, प्रशासन उसमें मदद भी कर रहा है। हाँ, लेकिन लोगों को भी प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी, उनसे बार-बार ये पता करना और पूछना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे और क्या सहायता मिल सकती है, वो आवश्यक सहायता उनको मिलेगी। शुरुआती दिन है, 1 आध दिन में जो कहीं भी थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी, प्रशासन ने ये वादा किया है कि उसको भी वो सही कर लेंगे। जी कुल कितने लोगों के आने की संभावना जो है इस बार जताई जा रही है अब पिछली बार तो करीब 58 लाख लोग थे, इस बार मेरे को लगता है कि ये संख्या करोड़ के आसपास पहुँचेगी, 70-80 लाख के आसपास पहुँचेगी और तैयारियाँ भी उसी हिसाब से चाहे वो होम स्टे का मामला हो, चाहे वो रास्तों पे अन्य सुविधाओं का रहने-खाने की व्यवस्था हो, चाहे आने-जाने की व्यवस्था हो, प्रशासन भी उसी तरह से अपनी तैयारियों को अभी शुरू किया है और दिनों-दिन बढ़ाता जाएगा। इस यात्रा के साथ-साथ हेमकुंड साहब की यात्रा भी शुरू होती है, जो अभी जी बस कुछ ही दिनों में होगी और हेमकुंड साहब भी आप समझिए तीर्थों के लिए बिल्कुल उसी तरह का पवित्र स्थल है, जैसे हमारे लिए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ जी हैं। तो ये यात्रा उसके साथ भी क्लब हो जाती है और बहुत भारी मात्रा में वो हेमकुंड साहब के श्रद्धालु भी इस यात्रा में आते हैं। जी, जी रविशरण जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में जो है बाबा के जयकारे लगाए। पूरा केदारनाथ धाम जयकारों से गूंजमान हो गया।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज जल्द खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए जो है मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जल्द खोल दिए जाएंगे। आज खुलेंगे मां गंगा और यमुना के कपाट। गंगोत्री मंदिर को 17 कुंतल फूलों से सजाया गया है। 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भी गंगोत्री पहुंचेगी। आज मां गंगा और यमुना के कपाट 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ खोल दिए जाएंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने से पहले गंगोत्री मंदिर को 17 कुंतल फूलों से सजाया गया है। मां गंगा की उत्सव टोली भी गंगोत्री पहुंचेगी। आज खुलेंगे मां गंगा और यमुना के कपाट। गंगोत्री मंदिर को 17 कुंतल फूलों से सजाया गया है। 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भी गंगोत्री पहुंचेगी। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। ऐसे में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां गंगा और यमुना के भी कपाट आज खोल दिए जाएंगे। 12:25 पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया का महापर्व है। ऐसे में मां गंगा और यमुना के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। 17 कुंतल फूलों से गंगोत्री मंदिर को सजाया गया है। 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भी गंगोत्री इस दौरान पहुंचेगी। आज मां गंगा और यमुना के कपाट खुलेंगे। 12:25 पर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। अक्षय तृतीया का महापर्व है। ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज खुलेंगे मां गंगा और यमुना के कपाट। गंगोत्री मंदिर को 17 कुंतल फूलों से सजाया गया है। आज 12:25 पर कपाट खोल दिए जाएंगे। मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भी गंगोत्री पहुंचेगी। अक्षय तृतीया के महापर्व पर यानी आज मां गंगा और यमुना के कपाट खोल दिए जाएंगे। मंत्र उच्चारण के साथ ये कपाट खोले जाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए इस दौरान पहुंचेंगे। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ महावीर सिंह राणा जी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, देखिए आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट जल्द खुलने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं? बिल्कुल आयुषी में बता दूं, जिस तरह जो है चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, सुबह जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। उसी तरह बता दूं, ये गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलेंगे। गंगोत्री के अभी 12:25 पे जो खोल दिए जाएंगे। इस समय बता दूं, गंगोत्री का मंदिर है 17 कुंतल फूलों से सजाया गया है। आज जो है यहाँ पे जो है पब्लिक भी बहुत खुश है, श्रद्धालु हो चुके हैं और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस जैसी कपाट पट खुलेंगे उसके बाद जो है लोग मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। जो इतने 6 महीने का जो इंतजार था आज समाप्त होने वाला। इसी तरह हमने देखा यहाँ पे लाखों की संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं और आने वाले समय भी और आएंगे। इस समय बता दूं, गंगोत्री धाम में जो है पूरी गंगा माँ की जयकारों से गूंज रखा है। इस समय जो है यहाँ पे आर्मी के जवान आए हैं, वो अपने बैंड द्वारा जो है माँ गंगा की उत्सव डोली सुबह जो है भैरव घाटी से लाई है और अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। और यहाँ पे इस समय जो है गंगा शस्त्रधार का जो पाठ किया जा रहा है वो अंदर चल रहा है। और इस समय जो है जो पंडा पुरोहित है पूरी तरह
से तैयारी कर रहा है और पहले से यहाँ पे तैयार है। उसी तरह पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, उसने पहले से अपनी तैयारी कर चुके हैं। जिला प्रशासन लगातार देख रहा है। इस समय जो है सीडी उत्तरकाशी जो है गंगोत्री धाम को देख रहे हैं, वो जो एडीएम है वो सब जो है यमुनोत्री धाम को देख रहे हैं। तो दोनों जो है समय पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और लगातार जो है यात्रियों के आवा भक्ति में लगा हुआ है। इस समय जो रजिस्ट्रेशन का भी पंगा चल रहा था, उसके लिए जो व्यापारी है वो काफी नाखुश थे। तो मगर इस समय जो है हम देख रहे हैं जो यात्री है उनमें काफी उत्साह और जोश दिख रहा है। हमारे बीच में कुछ यात्री भी है, हम इनसे बात करेंगे कितना आप उत्साह है। और इस बार गंगोत्री आप पूछे क्या लगता है आपको कि कैसे आप गंगोत्री पूछे, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा आएंगे आप जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम वैभव जी। बताया आप गंगोत्री आए, कैसा लग रहा है आपको गंगोत्री आए थे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। करीब 6 महीने बाद ये धाम खुला गया है और काफी अच्छा सजाया गया है यहाँ के श्रद्धालुओं द्वारा और आने में काफी व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी गई थी। मैंने देखा था यहाँ पर रोड काफी अच्छे बन चुके हैं और धार्मिक सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मुझे लगता है कि इस तरीके से यहाँ भीड़ है, इस वजह से लगता है जैसे मोदी जी कहते हैं कि इस बार अच्छी बात 400 बार, तो मुझे लगता है 40 लाख पार। बिल्कुल बिल्कुल, यात्रियों का कहना है कि इस बार जो है 40 लाख से पार जाएगा। हमारे बीच में एक अंकल भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा यहाँ आइए जी। क्या नाम आपका? थोड़ा नाम बताएं। मेरा नाम हरीश मेहता है। कैसा लगता खास करके अच्छा लग रहा है। अभी जो जुड़ रहे हैं ये देख के भी बहुत सुकून मिल रहा है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरा है, सनातन धर्म की जो प्रवाह है, उससे जुड़े रहना चाहिए। और जो अभी नई जनरेशन को काफी टाइम से जो इससे बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में एक माता जी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं इस वक्त जो है गंगोत्री धाम है, गंगा माँ के दौरे आए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। हम गंगा माँ के धाम आए हैं पहली बार और हम 10 को कपाट खुलने वाले जो आज अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन हम आए हैं 5 तारीख से जल्दी आ गए हैं माइक और कल सब फ्लावर की डेकोरेशन में हेल्प की है और अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत यहाँ का माहौल भी बहुत सुंदर है। हमने ये सुना है कि इस समय जो 17 क्विंटल फूल लाए हैं आपने दिल्ली से लाए हैं, क्या कहना है आपका? हाँ जी, वो दिल्ली से लाए हैं। ये हमारे इवेंट मैनेजमेंट है, उनका इवेंट मैनेजमेंट है, हमने सबने मदद की और काफी फूलों लेके आए हैं यहाँ। जी आप बताएं थोड़ा। आपने इस समय जो है गंगोत्री मंदिर को सजाया है, क्या कहना है आपका? इस बारे में बस एक मन में इच्छा थी, भाव था कि इस बार मंदिर को खुद से सजाना है। तो बस फिर एक सचिव साहब से बात हुई, दिल्ली से निकले और आगे माँ के दौरान मैंने अपने आप रास्ते बनाने शुरू किए और रास्ते बनते बिल्कुल निश्चित तौर पे जो यहाँ पे यात्री हैं इनका कहना है इनमें काफी उत्साह और जोश है। इनको लगता है कि जब अगर हम मां गंगा की सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका फल मिलेगा। जिस तरह हमने देखा पिछली बार जो है यात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई, इस बार भी यात्रा काफी बढ़ोतरी की संभावना है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए हमने देखा यहाँ पे जो 18 लाख से ऊपर जो 4 धाम के लिए 18 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन गए हैं और आने वाले वक्त में अभी और रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये खोल दिया जाता है कि जो इन्होंने नियम बनाया है कि इतने ही लोग फिक्स आएंगे, जिस तरह के मोदी धाम के लेकर रख के 12 लाख लोग आएंगे और यमुनोत्री धाम में जो है 9 लाख लोग जाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ के स्थानीय 9,000 लोग जाएंगे। तो सभी का ये कहना था कि आप जो है जो रजिस्ट्रेशन है इसको बंद कर दिया जाएगा। जो आना चाहते हैं, जैसे पहले यात्रा चलती थी, जो पौराणिक यात्रा ये चली आ रही है, तो किसी को रोके मत। हाँ, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से नाराजगी इस तरह से जो व्यापार मंडल उनका कहना है कि जब गाड़ियों के फिटनेस जो है हरिद्वार में किया जाता है, उन्हें रास्ते में नहीं रोकें। रास्ते में जो रोकते तो यात्रियों को थोड़ा दिक्कत होती है। कई बार उनको जब दूर जाना होता है तो थोड़ा समय कम रहता है उनके पास, इसलिए उनको दिक्कत होती है। इसलिए कहीं भी थोड़ा सा खामियाबी देखने को मिल रही है। मगर जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ का जो है जिला मजिस्ट्रेट है, पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने पहले ही तैयारी कर चुके हैं। उसी तरह मैं बता दूं स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो लगातार जो है रेकी कर रही है। उन्होंने जो है दोनों धामों के लिए समय गंगोत्री यमुनोत्री के लिए 11 एम्बुलेंस गंगोत्री धाम के लिए और 12 एम्बुलेंस यमुनोत्री धाम के लिए चालू की गई है। अगर किसी तरह के किसी यात्री को कोई दिक्कत आती है तो उसको लिए जो 108 उसकी पूरी हेल्प करेगी। जिस तरह जो है ऑक्सीजन जो है साथ में रखे हुए हैं, हर जो है 10 किलोमीटर बाद जो है अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है कि अगर कोई यात्री आता है, उसे किसी भी तरह की समस्या होगी तो उसके लिए जो है प्रशासन स्वास्थ्य विभाग उसको देखेगा और उससे किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देगी। उसी तरह अगर ट्रैफिक की बात करूंगा मैं, तो जो गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग है कई जगह जो काफी सांकड़ा है, उसके कारण ट्रैफिक में
दिक्कत होती है। उसके लिए जो उत्तरकाशी पुलिस ट्रैफिक विभाग है उसने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ तक साथ में ड्रोन कैमरे भी लगा रखे हैं और साथ में जो है प्रत्येक 5 किलोमीटर बाद प्रत्येक अपने सिपाही को तैयार कर रखा है कि अगर कहीं पे किसी तरह की समस्या होती है तो वो तुरंत उसका मिजान करे और वहाँ पे किसी तरह की समस्या। उसी तरह उन्होंने जो है रास्ते में जो है वन वे कर रखा है, जहाँ पे ज्यादा सांकरा होगा था वहाँ पे जी वन वे महावीर जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तो लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की ही गई है और आज जो है 12:30 बजे के करीब जो है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस प्रकार का माहौल जो है बना हुआ है ये तो हम देख ही सकते हैं आपके पीछे। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हैं? बिल्कुल, जो यहाँ के एसपी है उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका साफ कहना था, उन्होंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था कि हमने पिछले साल जो यात्रा चली उसको देखते हुए इस बार जो हमने पुलिस प्रशासन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जो कि 400 के आसपास यहाँ पे जवान लगाए गए हैं। उसी तरह जो है पीएससी की एक बटालियन भी यहाँ पे मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, क्योंकि समस्या तो ऐसी आती नहीं क्योंकि हुड़दंग यहाँ पे मसला नहीं, जो आता है वो धार्मिक तौर पर आता है, मगर कई बार हमने देखा है कि जो यात्री आते हैं उनमें कई बार जो है थोड़ा दिक्कत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं रास्ते में जो है थोड़ा तड़ी मारते हैं, जिसके कारण जो है आपसे लोगों से, स्थानीय लोगों से जो है उनके कैश सुनी हो जाते हैं। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस ने साफ कह रखा है, सभी जो यात्री हैं उनको कह रखा है कि आप किसी तरह के जो ओवर रेट नहीं लगाएंगे। जो यात्री आएगा उसे जो है देवभूमि में अगर आता है तो उसका मेहमान की तरह उसकी देख रेख करेगा। तो इसी तरह पुलिस प्रशासन पहले मौजूद है और जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो पूरी तरह से दोनों धामों में, चाहे वो गंगोत्री धाम हो या यमुनोत्री धाम है। महावीर जी देखिए, पुलिस प्रशासन ने तो सुरक्षा को लेकर के इंतजाम कर लिया है, यात्रियों को भी जो है बराबर अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं यदि हम बात कर ले श्रद्धालुओं के आने की संख्या को लेकर के, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु इस बार यात्रा में पहुंचेंगे? बिल्कुल, अगर मैं बात करूंगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 18 लाख से ऊपर चले गए हैं। अभी और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी वेबसाइट में थोड़ा सा कोई दिक्कत आ रही, बार बार जो है प्रॉब्लम हो रही है और जो भीड़ है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रही है। जो प्रशासन यहाँ पे पहले अलाउड करा, जो उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि यहाँ पे मैक्सिमम 12,000 लोग ही एक दिन में गंगोत्री धाम में आएंगे और 9,000 लोग यमुनोत्री धाम में। पिछली बार जो आंकड़ा था 9,000 गंगोत्री धाम का था और 7,000 यमुनोत्री धाम का था। तो व्यापारियों ने, यहाँ पे जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने आपत्ति जताई थी, मुख्यमंत्री को उसका लेटर लिखा था। यहाँ तक जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज है उनको जो कई बार मौखिक और लिखित तौर पे उन्होंने दिया था कि जो यात्री आ रहे हैं उनको आने दिया जाएगा, किसी तरह की रोक टोक न करे। क्योंकि पिछले दौर में हम देखें तो इस समय यहाँ पे होटल के जो है काफी संख्या, होटल की संख्या बढ़ चुकी है। जैसे यमुनोत्री धाम में, यमुनोत्री धाम के जो होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनका कहना है कि 30,000 तक जो यात्री अगर यमुनोत्री धाम में आता है तो हम 30,000 तक यात्री की व्यवस्था कर सकते हैं। उसी तरह गंगोत्री में भी अगर बात करेंगे तो जो उत्तरकाशी का पूरा क्षेत्र है, हमारा जो मुख्य पड़ाव है, वहाँ पे भी 30,000 के आसपास जो है पूरे यात्री रुक सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि लगातार जो है यहाँ पे यात्री को आने दी जाए, किसी तरह का कोई यात्री को न रोके, क्योंकि जो आना चाहता है वो आने दे। क्योंकि हरिद्वार से हमने देखा कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कई लोगों के साथ जो है वहाँ पे जो है कैश सुनी भी हो चुकी है और कई यात्री ऐसे जिनको वापस भी जाना पड़ा है क्योंकि वहाँ उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। तो इसके लिए जो स्थानीय जो व्यापारी है वो काफी नाखुश है, क्योंकि उत्तराखंड अगर हम देखें तो एक पर्यटन पे ही निर्भर है। यहाँ पे किसी तरह की कोई दूसरा रोजगार ज्यादा नहीं है, सिर्फ पर्यटन पे निर्भर है। तो यहाँ पे जो पर्यटन अगर रोक दिया जाएगा तो जो स्थानीय व्यापारी जो लगातार, हमें बताओ, जो होटल है, होटल ने लाखों रुपए का लोन लेके जो है होटल बना रखे हैं, चाहे वो होम स्टे बना रखे, कई लाखों रुपए खर्च कर रखे। तो उनका साफ कहना है कि आप हमारे यात्री को मत रुके, अगर वो नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे हम भी लोन नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह जो स्थानीय व्यापारी वो थोड़ा नाखुश जरूर है सरकार से, इसलिए है कि वो जो रजिस्ट्रेशन है उसको पूरी प्रक्रिया समाप्त रजिस्ट्रेशन करिए, हमें कोई आपत्ति रजिस्ट्रेशन तो होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा। मौसम को लेकर के यदि बात कर ले तो उत्तराखंड में जो है मौसम बदलता जा रहा है, किस प्रकार का मौसम वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, उत्तरकाशी का मौसम क्या, उत्तराखंड का मौसम का कब पता नहीं लगता है, सिक्का भी हक्को हो जाए। जैसे आज जो है आपदा प्रबंधन ने एक मैसेज भी डाला है कि आज जो है 12 बजे के बाद जो है मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली कट सकती है। तो इसके लिए जो यात्री आ रहे हैं वो सुरक्षित रहे और पहले मौसम को देखे अपना प्लान बनाए। जिस तरह हमने देखा, प्रशासन ने साफ कहा है कि जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में, दोनों धामों में ठंड काफी है, उसके लिए आप अपने गर्म कपड़े साथ में लाए। जो फास्ट एड बॉक्स होता है एक मेडिकल का, वो अपने साथ लाए। प्रशासन ने इसके लिए पहले एडवर्टाइज दे चुकी है और सबको बताया गया है कि कोई भी यात्री आता है तो अपने जो है पूरी तैयारी करके आए, जो गर्म स्वेटर है, गर्म कपड़े हैं वो लेके आए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह अगर मैं बता दूं कि आपदा प्रबंधन ने पहले ही मॉक ड्रिल किया था उत्तरकाशी में कि जिस तरह 2013 में आपदा आई थी, अगर इस समय यात्रा चलती है, अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम कैसे निपटेंगे। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन ने पूरी एक मॉक ड्रिल किया था पूरे उत्तरकाशी जिले में और यमुनोत्री पूरे उत्तराखंड में किया था। तो यात्रा को लेकर जो है पहले ही तैयारी कर चुके हैं कि अगर किसी तरह कोई समस्या, जिस समय देखा है कि
उत्तरकाशी के कई क्षेत्र ऐसे जो लैंडस्लाइड होता है, अगर बारिश होती है तो कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है, मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन या एनडीआरएफ जो आपदा प्रबंधन टीम है उसने पूरी तैयारी कर रखी है, मॉक ड्रिल भी जी, कर रखा है। अब अगर पुलिस कोई प्रशासन समस्या है महावीर तो जी, पुलिस प्रशासन जो है तैयार है, एसडीएफ और बाकी सारी पुलिस फोर्स को जो है वहां पर तैनात किया गया है। आपदा को लेकर के जो है लगातार प्रशासन सतर्क बना हुआ है। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन हो या आपदा प्रबंधन, उन्हें पूरी तैयारी की गई है। मैं बता दूं, जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है उनको चयनित किया गया है, और जो बॉर्डर डेवलपमेंट रोड यहाँ पे जो बनाती है, चाहे वो नेशनल हाईवे का हो या लोक निर्माण विभाग है, उनको साफ हिदायत दी गई है कि जिस तरह लैंडस्लाइड जो एरिया है उनको चयनित किया गया है, और वहाँ पे जाके जो है अपने आप पॉपुलेट जो जेसीबी है उनको मौजूद रखे। अगर किसी तरह से कोई मार्ग बंद होता है, बाधित होता है, तो उसको तुरंत खोले। चाहे लोक निर्माण विभाग को, सभी को हिदायत दी गई। लगातार जो डीएम है उनकी जो है लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सभी विभागों के साथ मिलकर एक समावेश बना रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है या रोड बंद होती है तो आप किस तरह से वहां पे निपटेंगे। उसके लिए जेसीबी पॉपुलेट वहां पे मौजूद किया गया है। ग्रिप की जो लेबर है वो भी वहां पे पहुंचाई गई है कि अगर मानो जिस तरह अगर मौसम खराब होता है, मार्ग किसी तरह से बाधित होता है, तो आप लोग तुरंत रहिए और मार्ग को खोलिए। उसी तरह उन्होंने ये भी एक तैयारी कर रखी है, अगर किसी तरह जो लैंडस्लाइड एरिया है अगर कहीं पे बंद होता है तो वहां पे जो यात्री है उनकी क्या व्यवस्था है, उनके लिए चाय बिस्कुट किसी तरह की कोई अगर आवश्यकता पड़ती है तो खाद्य विभाग को इसके लिए चयनित किया गया है कि आप वहां पे जाएंगे, अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यात्रियों की पूरी सेवा करेंगे, उनको चाय नाश्ता और जो फास्ट आवश्यकता होती है उनको पहुंचाए ताकि उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम न हो। उसी तरह जो उस एरिया की होटल है उनको भी साफ हिदायत दी गई है कि अगर मार्ग बंद होता है और किसी तरह से कोई यात्री वहां पे रहता है तो उसको आप रोकेंगे नहीं, उससे फालतू पैसे देंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह 12:30 बजे खुल जाएंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। आज 12:30 बजे यानी कि 12:25 पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। मां गंगा और यमुना के कपाट आज खुलने वाले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां गंगा के जो है जयकारे लगाए गए, जिससे पूरा क्षेत्र गूंजमान हो गया। 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भी गंगोत्री पहुंच चुकी है।